अपना पक्ष चुनिए। न्यूट्रल नहीं, मतलब न्यूट्रल आप नहीं रह रह सकते सकता। हाँ, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के इस युद्ध में निष्पक्षता का केवल एक अर्थ है भाभिश्री, कि आप असत्य, अधर्म और अंधकार के पक्ष में, और आप जैसी तेजस्वी नारी को तो अंधकार के पक्ष में होना ही नहीं चाहिए। आप स्वयं ही अपना इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती हैं भाभिश्री, नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये न सोचिए कि आपकी पूजा किसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। शव तो शव ही होता है भाभिश्री, पर केवल उसका शव आदरणीय है जिसने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे। हाँ भाभिश्री। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है विदुर, किंतु फिर भी मैं दुर्योधन को पराजय का शाप तो नहीं दे सकती। तो हस्तिनापुर को विजय का आशीर्वाद दीजिए भाभिश्री, विजय का आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद पर हस्तिनापुर का अधिकार है। हाँ भाभिश्री। शिखंडी। शिखंडी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। द्रौपदी महाराज कहाँ पे हैं? उधर तो नहीं आए। हाँ, भीष्मितमा के पास। हाँ, आपने उठने का कष्ट क्यों किया पितामह? आप तो भरत श्रेष्ठ हैं। रणभूमि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता देवकीनंदन, और बड़ा केवल वो होता है वासुदेव जो अपनी माया के बल पर नहीं, अपने बाहुबल पर विजय प्राप्त कर ले। डर भी है। बहुत सही जगह पर वैसे सही बातें बोलते हैं, क्योंकि बाहुबल की बात वो मुझसे दिखाते तो हैं करो ही मत character। गांधारी नंदन, क्योंकि मैं तो केवल पार्थ का सारथी हूँ। अस्त्र और शस्त्र तो मैं उठाने वाला ही नहीं। खुश खुश हो हो रहे हैं। हाँ, तब तो मैं तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा मधुसूदन। स्माइल। Expressions। हाँ, उनको भी पता है कि हाँ। कहाँ पर क्या होना अब है। परेशान हो गए हैं। यशस्वी भव। शक्तिमान भव। आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड में लगा अर्जुन आएंगे। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। विजयी भव। इनको दिया विजय हाँ। विजय। प्यार। मैं जिंदगी आपको कहाँ पे लाके खड़ा कर देती है, किस मोड़ पे। हे पांडव सेना के प्रधान सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न, कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म के शिविर में आपका स्वागत है। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं भी स्थान ग्रहण करूं गंगापुत्र। मैं नकार के अतिथि का अपमान नहीं कर सकता, किंतु ये पुरुषों की सभा है राजकुमार शिखंडी।
मैं ये जानता हूं गंगापुत्र, इसीलिए आप जैसे महापुरुष के दर्शन करने मैं यहां आ गया। आज्ञा है? विराजी, पता है बीच पितामह को कौन है? प्रणाम मामाश्री। डरे? नहीं, वो नहीं दे रहे आशीर्वाद। हाँ। अच्छा, इन्होंने वो सर उतारना है ना? स्नेह भी एक नजर आता है ना। हाँ। मुंह से अल्फाज नहीं निकले। आंसू हाँ। आंखों से निकल रहे हैं, है ना? हाँ। तो मुझे लग रहा है नहीं, आंसू हैं। कोई वो नहीं। कोई मलाल इसलिए हाँ। नहीं क्योंकि कैसे ज्यादा हो मित्र फोर्स है ना। द्रुपद? अच्छा हो मित्र, तुम कैसे हो? महादेव की कृपा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि हमारे पिताश्री पर महादेव की कृपा दृष्टि नहीं है? वैसे आचार्य जी है ना, द्रोणाचार्य लुक वाकई इनकी एक ना वो रोबदार है। मैं समझता हूं कि हम लोग यहां अपने अपने व्यक्तिगत तनावों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम लोगों के बीच दुर्भाग्य से अब रणभूमि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए युद्ध के नियम निश्चित कर लिए जाए। हे गुरु शिरोमणि, हम यहां कुछ निश्चित करने नहीं आए हैं। कौरव आपके पुत्र हैं और पांडव भी, इसलिए आप जो नियम बनाएंगे पांडव सेना उन्हीं नियमों को मानकर ये युद्ध करेगी। मुझ पर यह भार न डालो माधव। स्वयं मेरे ही शिविर में ऐसे कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं पांडवों का पक्षधर हूं, किंतु तुम तो जानते हो माधव कि मैं और मेरे जैसे कई वृद्ध लोग केवल हस्तिनापुर के पक्ष में हैं। किंतु आप कुरुश्रेष्ठ हैं, आप शूरवीर हैं, आप कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं और हर दृष्टि से हमारे लिए आदरणीय है। इसलिए इस युद्ध के नियम बनाने का दायित्व आपको संभालना ही पड़ेगा। सत्य तो यह है वासुदेव कि हर युद्ध का केवल एक ही नियम है, और वो ये कि युद्ध जीता जाए। धर्मानुसार होना चाहिए। और धर्म क्या है गंगापुत्र? महारथी भीष्म। धर्म यह है महारथी शिखंडी कि किसी पुरुष को किसी अपुरुष पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। धर्म यह कहता है कि यदि किसी योद्धा का शस्त्र उसके हाथ में न हो तो उस पर तब तक आक्रमण नहीं करना चाहिए जब तक कि वो सशस्त्र न हो जाए। कर्ण नहीं है बीच में ना। यदि कोई रणभूमि छोड़कर भाग रहा हो या घायल होने के कारण रणभूमि छोड़ रहा हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। सेना के साथ चलने वाले असैनिकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। घायलों की सहायता करने वालों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। धर्म यह है कि पदाती से पदाती युद्ध करेगा और रथी से रथी, महारथी से महारथी युद्ध करेगा और अतिरथी से अतिरथी। धर्म यह है कि कई योद्धा मिलकर किसी एक योद्धा की हत्या नहीं करेंगे। धर्म यह है कि सूर्योदय के साथ आरंभ होने वाला युद्ध सूर्यास्त के साथ साथ रुक जाए और रात्रि के समय यदि दोनों पक्ष के योद्धा चाहें
तो मैत्रीपूर्ण वातावरण में मिल